हाँ हर्ष। हेलो मैत्री, कहाँ हो तुम? हर्ष अभी तो हॉस्पिटल पहुंचे। आशीष को तुम्हारे पर डाउट हो गया है। ज्यादा देर बार रह नहीं पाओगी तुम, इसे जल्दी कराओ। तो तुम्हारे रूम की बात चेक करने गया था कि तुम जाप कर रही हो या नहीं। क्या? हर्ष देखो, उस बहरूपिये को मैं तुम्हारे हवाले छोड़ कर आई हूँ। किसी भी तरह से उसे संभाल लो, तभी मैं उसकी सच्चाई सबके सामने ला सकती हूँ। प्लीज, थोड़ी देर की बात है। हाँ, मैं उसे संभाल लूंगा मैत्री। और सुनो, अपना बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखना मैत्री। और एक बात याद रखना, इस घर में कोई है जो तुम्हारी सांसों के लिए अपनी जान तक दे सकता है। हाँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी और तुम भी अपना ध्यान रखना। ओके, बाय। देखिए सिस्टर, ये फाइल ऑपरेशन थिएटर में रखवा दी। आज डॉक्टर त्रिपाठी नहीं आए, उसके लिए दूसरे डॉक्टर बुलाए। ठीक है। डॉक्टर त्रिपाठी का एड्रेस पाने का यही एक तरीका है। जय सिया राम। हाँ। आप ठीक है? वो चक्कर। क्या हुआ आपको? मैम, मैम आप ठीक है? पानी। आप रुकिए, मैं पानी लेके आती हूँ। आप रुकिए। हाँ। फाइनली मिल ही गया एड्रेस। ये मैत्री आखिर कर क्या रही है, पता करना होगा। आशीष, आशीष, कहाँ खोए हुए हो? नहीं, कुछ नहीं ऐसे। मैं ना मैत्री के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे पता है उसने सॉरी कहा है मुझ पे शक वक करने के लिए एंड ऑल दैट। शायद तुम्हें बुरा लगेगा। नहीं, बोलो ना। मुझे लग रहा है मैत्री झूठ बोल रही है। ये सब पूजा पाठ करना ना ड्रामा है। हाँ मैडम। जी, वो मुझे डॉक्टर त्रिपाठी से मिलना था। आप प्लीज उन्हें बुला लेंगी? डॉक्टर त्रिपाठी? यहाँ कोई डॉक्टर या त्रिपाठी नहीं रहते। हम लोग डूबे हैं। अब शायद गलत पते पे आ गई है। हमारे पति की तो दुकान है किराने की, वहीं बैठे हैं वो। अच्छा, आप श्योर है ना? अगर ये घर नहीं है तो आसपास कहीं डॉक्टर त्रिपाठी का घर होना चाहिए। होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं पता है, आप खुद जाके खोज लीजिए। चलिए अब जाइए यहाँ से। अरे देखिए मेरी बात। आशीष का कौन? बहुत जरा उठा नहीं रही है। तुम इतने बड़े वकील हो, इतने शार्प वकील हो, इतनी छोटी सी बात नहीं पकड़ पाए? क्या? मैत्री को 5000 बार मंत्र का जाप करना है, तो मंत्र का जाप कर रही होगी ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैत्री मंत्र के बीच में तुम्हारा फोन उठाएगी? अरे तुम्हारा छोड़ो, वो ना हर्ष का फोन भी नहीं उठाएगी। हर्ष क्या, मेरा फोन भी नहीं उठाएगी। तो सुनो, तुम ना मैत्री पे शक करना अब छोड़ दो और चलो मेरे साथ, सारे मेहमान वेट कर रहे हैं। आओ। कहाँ हो मैत्री? तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। मैडम, मैं डॉक्टर त्रिपाठी का पार्सल है। अच्छा, हाँ लाओ। आप इस पे साइन कर दीजिए। अरे
डॉक्टर त्रिपाठी, अरे कहाँ घुसे जा रही हो तुम? समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? यहाँ पे कोई त्रिपाठी जी नहीं है। आपने मुझसे झूठ बोला। क्या छुपा रहे हैं आप लोग? अरे कहाँ क्या छुपा के रखे हैं डॉक्टर त्रिपाठी को? अरे डॉक्टर त्रिपाठी! अरे रुको, कहाँ चली जा? ये डॉक्टर त्रिपाठी क्यों फोन कर रहा? कोई गड़बड़ ना कर दी। हेलो। सॉरी वकील साहब, गलती से धक्का लग गया। फोन भी टूट गया। इट्स ओके, मैं नया लाके दे दूंगा। इट्स ओके ब्रो, फोन ही तो है। हमने जानबूझ के तो धक्का नहीं मारा। नॉट एट ऑल। धक्के लगते रहते हैं। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं आप? रुको रुको। थोड़ा मुझे क्या छुपा रहे हैं आप लोग? अरे छोड़ो! रुको! रुको तुम। अरे कहाँ जा रही हो? रुको। अरे सुन रही हो तुम? रुको। अरे पकड़ो दोनों को। सर मैंने कुछ नहीं किया। ये तो मेरे पैसे हैं, मैंने कुछ नहीं किया सर। ताई जी। अरे यार, कब तक ये सब झेलना पड़ेगा? कैसे देखो कि ऊपर मैत्री कर क्या रही है? तो ठीक तो है ना बेटा? अच्छा हुआ बेटा जो तूने ये सब हमें पहले से ही बता दिया था। हमने तुझसे कहा था ना कि अगर 10 मिनट तक तू बाहर नहीं आई तो हम अंदर आ जाएंगे। हाँ? ये डॉक्टर तो पकड़ा गया, पर काम अब भी बाकी है और समय कम। सोना जी, रात होने जा रहा है। लगता है आपकी बहू को जाप करने में और समय लगेगा, इसलिए हमें चलना चाहिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मम्मी जी, पापा जी, भाभी जी, मैत्री घर पे नहीं है और उसके रूम से रिकॉर्डर मिला और इसी पे जाप चल रहा था। वाह, मेरा काम तो इस नंदिनी ने बिल्कुल आसान कर दिया। मतलब जो मैत्री का जाप की मशीन में चल रहा था? जी ताई जी। कहाँ गई होगी मैत्री? हर्ष मैत्री का है। मैं यहाँ हूँ नंदू। तेरे सारे सवालों के जवाब मैं अपने साथ लेकर आई। मैत्री, तू मुझे पहले ये बता तुझे चोट कैसे लगी? और सुन, तू रिकॉर्डर ऑन करके कहाँ चली गई थी? नंदू, सब बताती हूँ। जहां भी गई थी मैं अपने परिवार के लिए गई थी। उन्हें झूठ की इस धुन से बाहर निकालकर उजाला दिखाने के लिए गई थी, ताकि उन्हें ये पता चले कि जिस बारिश में वो खुशी के मारे भीग रहे हैं वो दरअसल
तेजाब की बारिश है। मैत्री, ये क्या पाप कर रही है जो अब इस दुनिया में ही नहीं बचा? उसके फोटो पे से हार काहे उतार रही है? और मम्मी जी, जो यहीं पर हो उन पे हाथ चढ़ाते भी नहीं। क्या मतलब क्या है तेरा? मम्मी जी, आपको हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसका असर हमारे परिवार पे बहुत गहरा होने वाला है। ये शख्स जो अस्पताल से आशीष बनकर आप सबके सामने आया था, जिसे आप सबने आशीष मान भी लिया था, वो दरअसल आशीष है ही नहीं। ये आपका बेटा सारांश तिवारी है। क्या? ऐसा भद्दा मजाक शोभा नहीं देता मैत्री। कहा कह रही? माई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या मतलब है इन सब बातों का? मैं समझती हूँ मम्मी जी, लेकिन आप लोग मेरे इस सच को नकारे इससे पहले मैं आप सबको सबूत दिखाना चाहती हूँ। सबूत? कैसा सबूत? पापा, कभी कभी कोई चीज हमारी आंखों के इतने करीब आ जाती है कि वो भी हमें धुंधली दिखती है, पहचानने में देरी हो जाती है। पर सच की तो खासियत ही यही, देर सवेर सबके सामने आ ही जाता है। ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सब डॉक्टर बताएंगे आपको। डॉक्टर त्रिपाठी, यहाँ खड़ा हर शख्स आपसे सिर्फ और सिर्फ सच जानना चाहता है। एंड अनफॉर्चुनेटली झूठ बोलने की सिचुएशन में आप है नहीं, तो पूरा सच सबको बताइए। मैत्री सही कह रही है। ये इंसान आशीष तिवारी नहीं बल्कि उसका चचेरा भाई सारांश तिवारी है। सारांश? सारांश मरा नहीं था, जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? ये विज्ञान से ज्यादा हमें चमत्कार पे भरोसा है, और हमेशा से था। ये विज्ञान है या चमत्कार है ये हमें नहीं पता, लेकिन अगर ये इंसान हमारा सारांश है और हमारा सारांश हमारे पास वापस आया है, तो हमें भी इससे हिसाब चुकाना है।
मिश्रा जी, सारांश सिर्फ आपका गुनहगार नहीं है, ये हमारा भी गुनहगार है। वो क्या कहते हैं, अरेस्ट वारंट, आप इसके नाम का वारंट निकलवाइए, और जब तक आप वारंट निकलवाते हैं हम इससे अपना हिसाब चुकाएंगे। जी जरूर, ले चलो इन दोनों को। तुम मेरे आशीष नहीं हो? हाँ, बोलो ना, तुम नहीं हो, बोलो ना। मैत्री, मेरा आशीष नहीं है क्या? हाँ, मैत्री बोलना, ये मेरा आशीष नहीं है क्या? नंदू, रुक जा, शांत हो जा। आज एक एक करके सच की सारी परतें उतरेगी, तू देख। और तुम अपना सच खुद बता रहे हो या पुलिस की कस्टडी में जाके बताओगे? बोलो। अरे कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? सच बोलने की हिम्मत नहीं है? डर के भाग रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बता तो दे। पहले तुमने बताया, फिर वो डॉक्टर ने बताया, तुम खुद पूछ रही हो। भूल गई मुझे माँ? मैं नहीं भूला, तेरी बहुत याद आई। बस इतना सा रिएक्शन? तेरा ही बेटा हूं मां, इसी परिवार का खून, आप सबका। हाँ मां, हाँ 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 हाँ। मैं हूं सारांश तिवारी। इस घर का बुझा हुआ चिराग। समय कम है तो पुलिस चोरी बता ही देता। उस दिन मेरे एक्सीडेंट के बाद आप लोगों ने मुझे वहां हॉस्पिटल में छोड़ दिया, चेक भी नहीं किया, जिंदा है मर गया कुछ फर्क नहीं पड़ा। अरे आप ही का खून हूं, मैं भी तिवारी। भूल गए इतनी जल्दी? और तुम मैत्री क्यूटी, इतनी आसानी से मान लिया कि उजड़ गया तुम्हारा सुहाग। विधवा हो गई तुम,
पूरी दुनिया से लड़ती हो, मेरे लिए नहीं लड़ी? छोड़ दिया मुझे वहां, क्यों? ये दुनिया जितनी कमीनी है ना, उतनी चमत्कारी भी। बैक फ्रॉम द डेड, यमराज के घर से वापस आया, आपका मरा हुआ बेटा वापस आया। एंड यू मैत्री, हमारे खेल का 24 घंटे वाला राउंड तो तुम जीत गए, लेकिन अब राउंड 2। इसके रूल्स तुम्हें जल्दी पता चलेंगे। रामायण तो तुम्हें याद ही होगी। उसमें रावण के पास सबसे ज्यादा ताकत थी, उसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान भी था और हिम्मत भी थी, लेकिन फिर भी वो हार गया। पता है क्यों? क्योंकि उसकी नीयत गलत थी, इसीलिए वो हार गया। तुम दोनों युद्ध के लिए जा रही हो, और युद्ध भी किससे? लंकेश, रावण से। लक्ष्मण जी ने प्रभु राम का कदम कदम पर साथ दिया था, वैसे ही तुझे भी हर पग पर मैत्री के साथ खड़े रहना है नंदिनी। रावण को हराओ और हर्ष को सकुशल घर वापस लेकर आओ। वो युद्ध त्रेता युग में हुआ था और ये कलयुग में हो रहा है मम्मी जी, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ उस युद्ध की तरह ही इस युद्ध में भी रावण की ही हार होगी। मैं बुराई को हरा के हमारे हर्ष को वापस लेकर ही आऊंगी। आपका आशीर्वाद है हमारा कवच बनेगा, हमारी रक्षा करेगा। विजयी भव। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
मैत्री, हर्ष का नंबर नहीं लग रहा है। उस सारांश ने बंद कर दिया होगा हर्ष का नंबर। तुझे क्या लगता है हर्ष को होश आया होगा? मैत्री, यहाँ तो 2 रास्ते हैं। कौन सा रास्ता ले? मुझे भी समझ नहीं आ रहा नंदू। यहाँ तक तो आ गए, अब यहाँ से कहाँ जाए? मैत्री, हमारे पास तो इतना समय भी नहीं है कि हम दोनों रास्तों पे जाके देख सके। सुन, मुझे लगता है हमें रिस्क लेना पड़ेगा किसी एक रास्ते पे जाकर। खिड़की खोल। पीके चला रहा है क्या? होश में नहीं चला सकता, खोल खिड़की। ये तो मैत्री का भाई है। जीजू, जीजू को कहाँ लेके जा रहा है? कहाँ लेके जा रहा है? हे भगवान, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मैत्री, क्या डिसाइड किया कौन से रास्ते पे जा रहे हैं? नंदू, आगे जाने का रास्ता मिल गया। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। राम सिया राम, जय जय राम। मैं तुझे छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं। कि तुझे मरने का अगर इतना शौक है तो आ जा। कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो जीजू को? तेरा बाप पुलिस में है ना, तो अब तक तो पता चल गया होगा कि मैं कौन हूं। लेकिन मैं वो पुराना सारांश नहीं। मेरे रास्ते से हट जा वरना जान से जाएगा। तुम्हें जहां जाना है जीजू को छोड़ दो, मैं उन्हें लेकर चला जाऊंगा, पीछे नहीं आऊंगा तुम्हारे। नहीं छोड़ो, जो करना कर लो। अबे तेरे जैसी चिड़ियों को मैं अपने पाँव के नीचे कुचलता हूं। छोड़ा।
नमस्ते, मैत्री बोल रही हूँ। अंकल मैं आपको एक नंबर बताती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे उस नंबर की लोकेशन बताएंगे आप? बेटा इसके लिए परमिशन लगती है, मुझे वैलिड रीजन और टाइम चाहिए। अंकल देखिए मैं जानती हूँ ये सब, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, इसलिए मुझे ये लोकेशन जानना बहुत जरूरी है। अंकल प्लीज पापा को कुछ मत बताइएगा। क्या बात कर रही हो? अच्छा अच्छा, मुझे नंबर बोलो। हाँ लिखिए 9825022208। ये फोन तो बंद है। सेम है, इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे के पास ही हैं। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू फॉर दिस हेल्प, थैंक यू। नंदू हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, आसपास ही है वो। रुकिए रुकिए रुकिए, प्लीज रुकिए, बड़ा इमरजेंसी है। क्या हुआ भाई साहब, इतनी भीड़ क्यों लगी है? एक आदमी को कोई गोली मार के चला गया। क्या? आप इसे हॉस्पिटल ले जाइए वरना मर जाएगा बेचारा। सचिन 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 सचिन, नंदू मेरी बात सुन, हम इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं, मैं इसे संभाल, तू गाड़ी चला, चल चल। मुझे ये लोग लेके चले जाएंगे। आप जीजू को बचाओ। दीदी जीजू को बचाओ। तारस ले गया जीजू को। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। दीदी मेरी कसम, जीजू को बचाओ। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। दीदी आप जीजू को बचाओ प्लीज। रुकिए रुकिए रुकिए, भाई भाई रुकिए रुकिए, इमरजेंसी है। दीदी चाहिए, प्लीज चाहिए। मैत्री जाओ दीदी जाओ। सचिन मैत्री भगवान पे भरोसा रख, सचिन को कुछ नहीं होगा। मेरी लंका। आओ मैत्री, आओ रावण की लंका में। ये जगह बेस्ट है क्योंकि ना यहाँ नेटवर्क है और ना कोई मेरी मर्जी के बिना आ जा सकता। अरे सुनो भाई, आजा भाई, सुन भाई, इधर इधर। अरे भाई आजा भाई, सुन ले, इधर। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे सालंका के मालिक आ गए हैं। मालिक आपका स्वागत है। हाँ मालिक, आपका स्वागत है मालिक। स्वागत है मालिक। आपकी सालंका आपकी कब से प्रतीक्षा कर रही थी मालिक। आपका स्वागत है मालिक। आपका स्वागत है मालिक। मालिक आप हमारे कर्ता धर्ता है। आपने हम सबको बचाया है, हमारे लिए ये ड्रग्स की फैक्ट्री लगाई, हम सबको रोजगार दिया, फिर अचानक आप एक दिन गायब हो गए। आप इतने दिनों से यहाँ इस सालंका पे आए नहीं,
तो हम सबको आपकी चिंता हो रही थी मालिक। तेरी माँ का ऑपरेशन था ना पिछले साल, ठीक है वो? हाँ मालिक। और बेंजो, तेरी बीवी भाग गई थी, बच्चा ठीक है? हाँ हाँ मालिक ठीक है। मालिक, हम सबको आपकी चिंता हो रही थी मालिक। अब आ गया हो ना? खुश हो जा मालिक। हाँ मालिक। हाँ मालिक। जब मालिक बोला है तो जो मैं बोलूंगा करो। ये मालिक हाँ, मालिक करेंगे। हाँ। गाड़ी की पिछली सीट पे एक आदमी पड़ा, उठा के लेके आओ साले को। जाओ। मेरे परिवार को लगता है ये बहुत अच्छा इंसान, आदर्श आदमी, लेकिन ये दुश्मन है मेरा। इसे बदले के लिए लाया हो यहाँ। ये बदला लेने में मेरी मदद करोगे? जी मालिक, बिल्कुल करेंगे। तो बना दो इस फैक्ट्री को किला। कोई अंदर नहीं आना चाहिए यहाँ, कहीं से भी, चाहे जो हो जाए। जीत हमारी होगी, तुम्हारे मालिक की होगी। जी मालिक। लेके जाओ उसको। मेरी लंका में आके तुम्हें युद्ध करना है ना मैत्री? बिल्कुल हाँ, भाई बर्बादी तुम्हें बुला रही। मैत्री, यहाँ पे तो रास्ता बंद हो गया है, कहाँ जाए अब? नंदू, गाड़ी में वापस चलते हैं। मैप पे देखते हैं, हो सकता है कोई और रास्ता हो। हाँ चल। अरे! नंदिनी, चुप! कौन हो तुम लोग? कौन हो? छोड़ो मुझे! नहीं! छोड़ो! लेके चलो इसको अंदर। कहाँ? छोड़ो ना!
जिंदा लाश की तरह। कुछ देर में तेरे हाथ पैर चलना बंद कर देंगे और तेरा शरीर अंदर से जलने लगेगा। कुछ घंटों में मैं आके एक दूसरा इंजेक्शन दूंगा, जो नहीं दिया ना तो इस इंजेक्शन के जहर से मर जाएगा तू। काम हो गया क्या जीवा? घेर लिया है, अब काम तमाम भी हो जाएगा। लेके चलो अंदर। क्या बिगाड़ा है आपका? नंदू लेके चल अंदर। अरे छोड़ो नंदू 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 आगे खोल प्लीज नंदू नंदू। भैया जी काम हो गया, चिड़िया कैद में है। ठीक है तो लगा। हर्ष की सांसें 72 घंटों की मोहताज है, जिसमें से अफसोस सिर्फ 55 घंटे बचे। बिस्वा मार दे दोनों को, शूट देम।